हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे केएफटी के कुछ पैरामीटर्स, जिसमें हम लोगों ने सीरम यूरिया और सीरम क्राटिनिन की बात की थी और उसके मेथड्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में देखा था कि कौन से मेथड से हम यूरिया का एस्टिमेशन, क्राटिनिन का एस्टिमेशन करेंगे और उसका क्या प्रोसीजर होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखी थी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्राटिनिन क्लियरेंस के बारे में। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं क्लियरेंस में जो कि किडनी के थ्रू बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। वो डायरेक्टली पूरा का पूरा जितना ब्लड जाता है किडनी के पास में, सारा का सारा क्या करता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। बिल्कुल भी रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, ना ही सिक्रीशन होगा। तो क्रेटिनिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वेरी माइन्यूट अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रेटिनिन क्या होता है, सिक्रीट होता है, बट वो रीएब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो 0% जो क्रेटिनिन होता है वो एब्जॉर्ब होता है, यानी बिल्कुल भी नहीं, और थोड़ा सा सिक्रीट हो जाता है। तो इसकी वजह से हम इसको एक अच्छा क्लियरेंस एजेंट मानते हैं। यूरिया को नहीं मानते हैं, क्योंकि यूरिया 40-50% जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है थ्रू द पीसीटी, ठीक है। तो क्लियरेंस अगर हमें निकालना हो तो उसका क्या तरीका है, तो उसका फॉर्मूला होता है। इसको किसी प्रोसीजर के थ्रू हम नहीं कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट मेज़रमेंट हम वैल्यू के साथ ही करते हैं कि नॉर्मली हम प्लाज्मा वैल्यू निकाल लेंगे सीरम से और उसका कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, पहले देखिए, सबसे पहले क्लियरेंस क्या है। Clearance is the virtual volume of plasma completely cleared of a substance by the kidney per minute. Means जो clearance है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ये देखेंगे कि प्लाज्मा से वो चीज़ किडनी के थ्रू 1 मिनट में कितना क्लियर आउट होता है, यानी कितना बाहर निकाल दिया जाता है, प्लाज्मा से साफ़ कर दिया जाता है एकदम से, ठीक है। तो अगर हम इसको फॉर्मूला की हेल्प से निकालना चाहें क्रेटिनिन क्लियरेंस को, तो कैसे निकालेंगे। यूरिन कंसंट्रेशन इनटू यूरिन फ्लो रेट, यानी हम यूरिन का कंसंट्रेशन देखेंगे कितना है क्रेटिनिन का, यानी हम यूरिन में क्रेटिनिन देख लेंगे कितना है, और उसके बाद हम प्लाज्मा में देख लेंगे यानी सीरम में। तो हम यहाँ पर दोनों ही सैंपल कलेक्ट करेंगे, यूरिन एंड सीरम ब्लड, और उसमें सीरम में देख लेंगे, यूरिन में देख लेंगे। अब यूरिन के कंसंट्रेशन को हम यूरिन फ्लो रेट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन के साथ में, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा हमें, इससे हमें प्लाज्मा कितना ज़्यादा क्लियर हो रहा है बाय द किडनी 1 मिनट में, इसकी वैल्यू हमको मिल जाती है, ठीक है। तो यूरिन क्रेटिनिन का कितना अमाउंट एक्सक्रीट हो रहा है, प्लाज्मा का कितना जो है प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें देखकर हम निकाल लेंगे। अब इसी जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस देख रहे हैं हम, ये किससे कोरिलेट करेगा, जीएफआर से, यानी कितनी क्लियरेंस हो रही है इसको हम कोरिलेट करके देख सकते हैं किसके साथ में। नॉर्मली हम ये देख सकते हैं आपके जीएफआर को, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसी के साथ में हम निकाल सकते हैं कि किडनी कितने अमाउंट में चीज़ों को फ़िल्टर आउट कर पा रही है। अब क्लियरेंस के रिगार्डिंग मैंने
जब भी बात किया था क्रेटिनिन की, तो मैंने आपको बताया था कि ये परफेक्टली एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जो क्रेटिनिन है वो पीसीटी सिक्रीट भी करते हैं यूरिन के अंदर। ऐसा नहीं है कि जो डीसीटी है, सिक्रेशन का काम सिर्फ डीसीटी ही करती है, पीसीटी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रेटिनिन को एक्सक्रीट आउट करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वेरिएशन आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो इसको हम कर सकते हैं, यानी उतना भी बुरा नहीं है, हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं जीएफआर को एस्टिमेट करने के लिए। बट इसके लिए ट्रू वैल्यू अगर हम उसकी बात करें, या जो अगर हम बात करें सबसे अच्छा क्या है, कभी भी आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि क्लियरेंस के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, तो वो हमेशा इनुलिन ही आएगा। ठीक है, लेकिन इनुलिन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इनुलिन हमारे बॉडी का कोई प्रोडक्ट नहीं है। हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होने वाला, मेटाबोलाइज होने वाला, एब्जॉर्ब होने वाला, सिक्रीट होने वाला ऐसा कोई भी प्रोडक्ट इनुलिन नहीं है। इनुलिन क्या है? इनुलिन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इंट्रावेनसली अगर दे दें, किसी के ब्लड में इंट्रोड्यूस कर दें, और उसके बाद में डायरेक्ट किडनी क्या करेगी, उसको पूरा का पूरा फ़िल्टर कर देगी, यानी बिल्कुल भी उसमें ना एब्जॉर्ब होगा, ना सिक्रीट होगा, और ना ही आपकी बॉडी में ज़रा सा भी इसको रोका जाएगा। तो जितना अमाउंट हम देंगे उतना ही बाहर। तो ये इसीलिए इसको बेस्ट एज अ बेस्ट मार्कर यूज़ किया जाता है क्लियरेंस के लिए। ठीक है, तो इसके जो मैंने अभी आपको बताए हैं कि ये फ्रीली फ़िल्टर होता है, कम्प्लीटली फ़िल्टर, जितना ब्लड किडनी के पास जाएगा फ्लो के साथ में, उसका सारा का सारा इनुलिन एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। ना ही ये रीएब्जॉर्ब होगा, ना ही ये सिक्रीट होगा, ना इसका मेटाबोलाइज होगा, मेटाबॉलिज्म भी इसका नहीं होता है। तो ये किडनी के फंक्शन को बिल्कुल भी अल्टर नहीं करता, यानी बिल्कुल भी फ़र्क नहीं डालता, जितना जाएगा उतना ही बाहर हो जाएगा। तो इनुलिन जो है वो एक आइडियल फ़िल्ट्रेशन, जितने भी मैंने ये आपको बताए हैं कि ये चीज़ें आइडियली होनी चाहिए क्लियरिंग एजेंट में, तो इनुलिन इस सारी ही चीज़ों को फुलफ़िल करता है, सेटिस्फाई करता है इस सारे क्राइटेरिया को। ठीक है, तो ये जितना अमाउंट देंगे उतना अमाउंट बाहर निकाल देगा। तो इसको करने का तरीका क्या है? इसको हम पहले इंट्रावेनसली बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे किसी भी पेशेंट के जिसका हमें टेस्ट करना हो, और उसके बाद में आफ्टर सम टाइम हम यूरिन में उसकी अमाउंट देख लेंगे कितना आ रहा है, तो वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। अगर इसमें अल्ट्रेशन दिखा, यानी अगर कभी ऐसा हुआ कि नॉर्मली एक्सक्रीटेड अमाउंट जो है कम हो रहा है, कम एक्सक्रीट हो रहा है, कम ही हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी में बनता नहीं है, ना ही बॉडी में मेटाबॉलाइज होता है ना। तो अगर इसका अमाउंट कम हो रहा है, इसका डायरेक्ट मतलब यही है कि या तो किडनी में कोई एक्यूट इंजरी है, या तो कोई क्रॉनिक इंजरी है, किडनी फेलियर के चांसेस हैं, पाइलोनेफ्राइटिस की चांसेस हैं, या कोई भी नेफ्राइटिस हो सकता है। तो इसको हम डायरेक्टली कोरिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एक इनुलिन एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, इसीलिए इसको बोला जाता है। तो इसमें रूटीनली इसको यूज़ नहीं करते, क्योंकि देखो किसी न किसी का थोड़ा बहुत तो ड्रॉबैक रहता है। तो इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसको जो है रूटीनली यूज़ नहीं कर सकते, कि आया पेशेंट आपको, देखो रूटीन एग्ज़ामिनेशन क्या है, हम कभी भी रूटीन एग्ज़ामिनेशन की बात करते हैं, उसमें क्या है, पेशेंट आता है, यूरिन का सैंपल देता है, हम उससे जो टेस्ट हमको परफॉर्म करने होते हैं वो डायरेक्टली परफॉर्म कर लिए जाते हैं,
हम देख लेते हैं। बट इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले तो हमें इनुलिन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सलाइन के साथ घोल करके इंट्रावेनसली। पहली चीज़ तो एक ये है। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए हम ऐसा कर भी रहे हैं तो इसमें टाइम टू टाइम यूरिन कलेक्शन की नीड है। यानी ऐसा इसमें नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम तक रख रहे हैं हम सैंपल को। एक ही बार हमने सैंपल लिया, उसी में इनुलिन देख लिया, क्योंकि इनुलिन को फ़िल्टर आउट होने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। कुछ टाइम उसको लगेगा कि सारा का सारा इनुलिन बाहर आने में। तो उस स्पेसिफिक टाइम के लिए हमें यूरिन को कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो इनुलिन है वो एक एक्सपेंसिव सब्सटेंस में से एक है। तो वो वैसे भी रूटीनली नहीं परफॉर्म किया जा सकता, क्योंकि हम बार बार इंट्रावेनसली उसको इंट्रोड्यूस करें, फिर उसके पूरे टाइम का हम जो है रखें हिसाब कि कितना यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है, उतने टाइम तक रखते रहें, फिर हम उसका मेज़रमेंट करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ इनुलिन, इनुलिन है क्या, कहीं इसका कोई नुकसान तो नहीं है, पेशेंट ही आपसे पूछ सकता है कि आप जब रेकमेंड करेंगे कि हाँ ये इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट कराइए, तो पूछ सकता है ना पेशेंट कि क्या चीज़ें हैं, वो क्या है, वो कहाँ से मिलता है हमें। तो इनुलिन एक फाइबर बेस्ड सब्सटेंस है, ठीक है, ठीक है। फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो पूरी की तरह ये एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो इंटेस्टाइन के थ्रू, मान लीजिए आप खाते भी हैं तो इंटेस्टाइन के थ्रू एब्ज़ॉर्ब होगा और किडनी इसको फ़िल्टर आउट कर देगी। और अगर आप इंट्रावेनसली देते हैं तब तो डायरेक्टली ही किडनी फ़िल्टर आउट कर देगी। तो यानी इसका बिल्कुल भी एक्सक्रीशन और किसी मेथड से नहीं होगा, सिर्फ यूरिन से होगा। तो इसलिए इसको गोल्ड स्टैंडर्ड यूरिन क्लियरेंस देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिनिन क्लियरेंस एंड इनुलिन क्लियरेंस, दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं। बात कर लेते हैं यूरिया क्लियरेंस की। यूरिया क्लियरेंस क्या है? जैसे आपने क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट परफॉर्म किया देखने के लिए और इनुलिन क्लियरेंस परफॉर्म किया है देखने के लिए, वैसे ही यूरिया क्लियरेंस भी हम देखते हैं करके, ठीक है। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या आती है कि यूरिया बहुत ही बेहतर क्लियरेंस एजेंट नहीं है। अच्छा क्लियरेंस एजेंट अगर एंडोजेनस देखते हैं, यानी बॉडी के अंदर हमें बाहर से कुछ ना देना पड़े, तो सबसे बेस्ट क्रिएटिनिन है। अगर बात करते हैं कि एक्सोजेनस में सबसे अच्छा क्या है, तो वो इनुलिन है। बट यूरिया क्यों पड़ रहा है? क्योंकि यूरिया भी है, बहुत अच्छा नहीं है, बट एज अ क्लियरेंस एजेंट यूज़ किया जा सकता है, किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ। तो यूरिया क्लियरेंस जीएफआर से हमेशा कम रहेगा, क्योंकि इसका पैसिवली रीएब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पर होता है कोई पूछता है, तो पीसीटी में होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो डायरेक्टली रीएब्जॉर्ब करती है 40 to 50% ऑफ यूरिया को, तो इसलिए जीएफआर से हमेशा कम ही आएगा। अब इसको देखने का तरीका क्या है? इसको देखने का तरीका ये है कि अगर यूरिन का फ्लो हाई है, हायर यूरिन फ्लो, तो लेसर रीएब्जॉर्प्शन, यानी रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन कम हो रहा है किसका? यूरिया का, मीन्स हायर क्लियरेंस। तो आप पूरी तरीके से ऐसा समझ सकते हैं कि यूरिन का फ्लो अगर तेज है,
इसके लिए हमें टेस्ट करवाना पड़ेगा यूरिन फ्लोमेट्री। एक टेस्ट होता है जिसमें हम यूरिन का फ़्लो देखते हैं कि उस पेशेंट में यूरिन का फ़्लो कितना फास्टली है। तो यूरिन का जो हम फ़्लो देखेंगे तो अगर वो हाई है मतलब यूरिया हाई अमाउंट में एक्सक्रीट आउट हो रहा है, रीएब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। यूरिन का फ़्लो कम है अगर इसका मतलब है कि यूरिया रीएब्जॉर्ब हो रहा है, अच्छे से रीएब्जॉर्ब हो रहा है। तो अगर रीएब्जॉर्ब हो रहा है मतलब कि क्लियरेंस रेट कम है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रीएब्जॉर्ब हो रही है मतलब कि उसका क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है। वो जब रीएब्जॉर्ब ही हो रही है तो यूरिन से उसका क्लियरेंस होगा कैसे। तो इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यूरिन का फ़्लो अगर स्लो है तो स्लो यूरिन के फ़्लो वाला जो चीज़ होती है वो हमेशा लोअर क्लियरेंस को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वैरी करता है। मैंने अभी आपको कई बार बता चुकी हूँ कि ये वेरिएबल है, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल नहीं है। हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते कि हाँ उस पेशेंट का क्लियरेंस रेट कितना है, हम इस पर रिलाई तो नहीं कर सकते। बट आपको देख सकते हैं, आप एक बार को अगर देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये रिलायबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा PAH क्लियरेंस। वो क्या है? वो भी एक क्लियरेंस एजेंट है। ठीक है, अब कई सारे देखो, एक पे हम नहीं रिलाई कर सकते हैं, नहीं डिपेंड रह सकते हैं। कभी भी अगर हमको टेस्ट करना हो तो हम कई सारी चीज़ों को ले करके रखते हैं अपने जो है क्राइटेरिया में, कि अगर एक चीज़ हम उस पर रिलाई नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारे पास एटलीस्ट दूसरा मेथड हो, दूसरा देखने का तरीका हो। इस वजह से यहाँ पर हम इसको रिलाई कर सकते हैं इस पे भी। तो ये किस टाइप का है पहले तो यही बता दूँ मैं आपको। तो ये भी एक्सोजेनस है। ये भी देखो, इनुलिन एंड PAH, पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड, ये भी क्या है? एक्सोजिनस है। तो ये दोनों एक्सोजिनस हैं, 2 एंडोजिनस और 2 एक्सोजिनस। ज़्यादातर हम यही 2 यूज़ करते हैं, यानी टोटल 4। 2 एक्सोजिनस कौन कौन से हैं? इनुलिन है जो कि बाहर से हम देते हैं, और PAH है यानी पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड है। और एंडोजिनस में क्या आएगा? क्रेटिनिन क्लियरेंस जो सबसे बेस्ट है, और यूरिया क्लियरेंस। ठीक है, तो पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड जो है वो क्या होता है? ये भी फ्रीली फिल्टर्ड है। ठीक है, बट क्या है कि ये थोड़ा सा सिक्रीट होता है। अब जैसे क्रेटिनिन बेस्ट था, बट यूरिया बेस्ट क्यों नहीं था? क्योंकि वो थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब करता था। इसी तरह एक्सोजिनस की जब आप बात करोगे तो एक्सोजिनस में इनुलिन बेस्ट है, बट जो PH है वो थोड़ा सा PCT उसको सिक्रीट भी कर देती है। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है देखने के लिए, पर उतना ज़्यादा नहीं है जितना बेस्ट इनुलिन है। आई बात समझ में? तो ऑलमोस्ट जितना PAH एंटर करेगा किडनी में वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, बट थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, एक्सक्रीशन कर देगा PCT। ठीक है, तो थोड़ा सा और बाहर आ जाएगा यूरिन में। तो इस वजह से इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई हम नहीं करेंगे। इसको निकालने का क्या तरीका है? PAH क्लियरेंस निकालने का तरीका है कि जितना रीनल प्लाज्मा फ़्लो है, यानी जितना आपने उसकी बॉडी में भेजा है और जितना यूरिन में आया, वो ऑलमोस्ट बराबर होंगे। तो इक्वल का साइन यहाँ नहीं दिया गया है बीच में कि PH क्लियरेंस इक्वल इफेक्टिव रीनल, ऐसा नहीं है।
यहाँ पर थोड़ा सा वेरी कर रहा है, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली वो फ़िल्टर कर देगी किडनी पूरा का पूरा, पर थोड़ा सा पीसीटीवी सिक्रेट कर देगी, बस इतना ही है। अच्छा, जैसे आप लोग को लगे कि हाँ ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका क्या रीज़न है, हम लोग को तो प्रिस्क्रिप्शन करना है, हम लोग को तो बस उसकी रिज़ल्ट देखनी है पेशेंट की, तो हमें क्या, तो उसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आजकल जो NABL का रूल है, जो लेबोरेटरीज़ का रूल होता है बेसिकली पैथोलॉजीज़ में, वो ये है कि कभी भी वो जब आपको किसी का रिज़ल्ट देते हैं किसी भी चीज़ का, तो मेथड भी देते हैं। मेथड भी नीचे आप कभी देखिएगा कोई रिपोर्ट, तो नीचे मेथड भी पैरामीटर होगा कि क्राटिनिन फिर किस मेथड से वो किया गया, वो भी ब्रैकेट में छोटा सा लिखा होगा। ये रूल है, ये उनको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब ऐसा रूल बना दिया गया है, ये ऐसा इसीलिए बना दिया गया है कि आप लोग जो है एज अ डॉक्टर आप देख पाएँ कि जिस मेथड से ये किया गया है क्या ये रिलायबल है, और आपको वो सारे मेथड्स पता होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा मेथड अच्छा है कौन सा मेथड ख़राब है, किस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। अब मान लीजिए क्राटिनिन आपको पता है, आपको नॉर्मल रेंज पता है, आपको ये भी पता है कि क्राटिनिन क्या चीज़ है और इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, बट जब तक आपको पूरा उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा कौन से मेथड से किया जाता है, क्राटिनिन बढ़ेगा तो क्या होगा, क्राटिनिन घटेगा तो क्या होगा, क्या हो सकता है, या किस चीज़ पे हमको रिलाई करना है, किस चीज़ को हमें इग्नोर करना है, जब तक आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप एक पेशेंट को प्रॉपर डायग्नोसिस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। लेबोरेटरी टेस्ट भले ही लैब में परफॉर्म होते होंगे, बट उसकी डायग्नोसिस हमेशा एक डॉक्टर ही करता है। तो आपको ये सारे, इसीलिए आपके सब्जेक्ट में, आपके ओवरऑल सिलेबस में स्पेसिफिक सब्जेक्ट पैथोलॉजी रखा गया है, यही रीज़न है। ठीक है, और इसीलिए आपको ये सारे टेस्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसको एक एक मेथड को आपको बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो ये मैंने आपको एक कंपैरिजन करके भी बता दिया है कि 2 एक्सोजेनस हैं जिनमें बेस्ट कौन सा है, इनुलिन, 2 एंडोजेनस है जिसमें बेस्ट कौन सा है, क्राटिनिन। पर करते चारों हैं, कर चारों हो सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ पे हम कभी भी रिलाई नहीं कर सकते हैं ना, इस वजह से आपको सारे के सारे पैरामीटर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेशन ऑफ GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का एस्टिमेशन आप कैसे करते हैं। GFR देखो 2 तरीके से, एक तो डायरेक्ट GFR, कितना अमाउंट ऑफ यूरिन सिक्रेट हो रहा है, पूरा 24 घंटे का यूरिन सैंपल कलेक्ट करके हम उसका रेट निकालेंगे कि 24 घंटे में कितना हुआ है यूरिन, तो 1 घंटे में कितना हुआ होगा और पर मिनट कितना हुआ होगा, वो वैसे निकालेंगे। और एक होता है कैलकुलेशन का मेथड। ठीक है, कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं हम, क्राटिनिन के बिहाफ पर और यूरिया के बिहाफ पर हम कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको EGFR बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर यूरिन के मेज़रमेंट ना करके हम इक्वेशन एस्टिमेशन ऑफ GFR करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं कि देखो नॉर्मली GFR में क्या करते हैं, पूरा का पूरा हम 24 घंटे का सैंपल मंगवाते हैं पेशेंट से। कैसे कलेक्ट कराते हैं, सुबह फर्स्ट जो वॉइडिंग होती है, फर्स्ट यूरिनेशन रिमूव करके उसको फेंक दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो अगला यूरिनेशन है उसको एक बड़ी से कंटेनर में कलेक्ट करना है। पूरा दिन पूरी रात जितने भी बार पेशेंट जाएगा उसको कलेक्ट करेगा। मॉर्निंग के सैंपल तक, मॉर्निंग के जब सुबह वाला जो रहता है, सुबह का फर्स्ट वॉइडिंग, वहाँ तक हम कलेक्ट करवाएंगे और उसको देखेंगे उसका अमाउंट और ये सारी चीज़ें। बट ई वाले में क्या करते हैं हम, उसके एज, उसके सेक्स, जेंडर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स,
और उसके क्रेटिनिन की बिहाफ पर हम देख लेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ GFR उसकी किडनी परफॉर्म कर पा रही है। ठीक है, तो उसके लिए CKD, EPI और MDRD टाइप के एक्वेशंस यूज़ किया जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको कंपैरिजन करके दिखाया गया है इनुलिन, यूरिया, क्रेटिनिन और पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड को। ठीक है, तो क्या रीअब्जॉर्ब होता है, क्या एक्सक्रीट होता है और क्या अच्छे से मेज़र करता है, तो ये सारी चीज़ें आप इस टेबल में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें अभी और भी चीज़ें हैं, KFT भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें यूरिक एसिड और अदर पैरामीटर जो कि हम KFT में देखते हैं अभी हम लोग को देखना बाकी है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी मैंने आपको जो मेथड्स बताए हैं यहाँ पर ये वाले कि GFR का एस्टिमेशन किस तरह से करते हैं उसको भी अभी और हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो क्लियरेंस से रिलेटेड ज़्यादातर बताई हैं। जो GFR है, GFR का मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको इंट्रो दिया है अभी के लिए। डिटेल में जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर कंपैरिजन इसका देख सकते हो। कंपैरिजन में इनुलिन, क्रेटिनिन और सभी का कंपैरिजन। तो आपको जो मीज़र्स वाला टेबल है, लास्ट वन इज मीज़र्स, तो इसमें ट्रू GFR किस में दिखा रहा है आपको उस पर फोकस करना है। तो ट्रू GFR इनुलिन पे दिखा देगा और अप्रॉक्सीमेट क्रेटिनिन दिखा देगा। ये दोनों थोड़ा अच्छे हैं। यूरिया क्या है कि नॉर्मल से कम GFR आएगा। ठीक है, और जो PH है वो GFR बहुत बढ़िया नहीं बता पाएगा, लेकिन वो रीनल प्लाज्मा फ्लो अच्छे से बता सकता है। तो ये टोटल हम लोगों ने बात कर ली है। GFR का जो पोर्शन बचा है कुछ वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। और आगे के जो पैरामीटर्स हैं KFT के, जो बचे हुए पैरामीटर्स हैं, उनको भी हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन।